ठीक है आंटी। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। लोग आ गया। टाटा बाय बाय। कर्सियंग में कुछ दिन रुकने के बाद अब बारी था कर्सियंग को छोड़ के दार्जिलिंग की ओर जाने का। मन तो इतना था नहीं यहाँ से इतना जल्दी जाने का, जहाँ का लोग इतना बढ़िया हो और यहाँ का शांत प्रकृति। इस जगह के बारे में जितना ही बात करूँ ना फिर भी कम पड़ जाएगा, लेकिन क्या करें, प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलने के लिए आगे तो बढ़ना ही था। नए कुछ एक्सपीरियंस की साक्षी बनने और नया कुछ अब सबको दिखाने के लिए हम भी चल पड़े आगे की ओर। गाड़ी में 1-1.5 घंटे का सफ़र पूरा करने के बाद हम आ पहुँचे इंडिया की सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम। यहाँ से थोड़ी सी आगे बढ़ते ही हमारा मुलाकात हुआ क्वीन ऑफ हिल्स की शान, जिसके साथ जुड़ा है एक अलग नॉस्टैल्जिया। 1879 से लेकर 1881 के बीच में इस रेलवे सेवा को निर्मित किया गया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ये नैरोगेज रेलवे सेवा या टॉय ट्रेन 83.9 किलोमीटर लंबी अपनी सफर की शुरुआत करते हैं समुद्र तल से 374 फीट की ऊंचाई पर स्थित स्टेशन एनजीपी से, एवं जाके खत्म करते हैं 6801 फीट की ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन दार्जिलिंग पे। और इस दौरान कवर करते हैं इंडिया के सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम 7408 फीट की ऊंचाई। टॉय ट्रेन, कार सेट, दार्जिलिंग स्टेशन सारी चीज़ को पीछे छोड़ के हम पहुंच गए अपना डेस्टिनेशन दार्जिलिंग। दार्जिलिंग बस स्टैंड में गाड़ी से उतरने के बाद थोड़ा ऊपर की तरफ आके हमने चेक इन कर लिया अपने पहले से बुक किया हुआ होटल में। इसके बाद थोड़ा फ्रेश होके हम निकल पड़े मॉल रोड की तरफ। बाहर ठंड तो खूब था और उसी ठंड में थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें मिला ये भाई साहब, जो कि 60 रुपए में चिकन कबाब बेच रहे थे। साथ ही साथ एक प्लेट हमने भी ऑर्डर कर दिया बिना टाइम गवाए। उसको खत्म करके मार्केट के अंदर से होते हुए हम धीरे धीरे पहुंच गए मॉल रोड पे। उस टाइम पे शायद मॉल रोड पे दिसंबर का कोई फेस्टिवल चल रहा था और हम भी लग गए गाना सुनने में। समझ में तो इतना आ नहीं रहा था लेकिन आनंद बहुत आ रहा था। इसके बाद हम भी चले गए धीरे धीरे रूम पे पूरे दिन की क्लांति को खत्म करने के लिए। जागो रे देखो रे दुनिया। रात भर की नींद पूरा करने के बाद हम पहुंच जाता है मॉल रोड से होते हुए महाकाल टेम्पल पे। मॉल रोड से जो रोड सीधा महाकाल मार्केट की तरफ आ रहा है उसी रोड से थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही आपको दिखाई देगा महाकाल मंदिर जाने का रास्ता। कुछ देर पहले थे मॉल रोड के वहाँ से थोड़ा महाकाल मार्केट की तरफ आती यहाँ पे पूरा ऊपर आना पड़ता है। इधर है महाकाल टेम्पल, तो हम यहाँ पे अभी आ रखे हैं। इस जगह पे बहुत मान्यता है लोगों का। अभी आया है यहाँ, देखते हैं अंदर चलते हैं और आप सबको भी दिखाते हैं। महाकाल मंदिर ये इंडिया की पश्चिम बंगाल राज्य की दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसका नाम सुन के पता तो लग ही रहा है कि ये शिव जी के मंदिर है, लेकिन ये एक ऐसी मंदिर है जहाँ पे हिंदू एवं बौद्ध दोनों धर्म के लोग आके यहाँ पे पूजा पाठ करवाते हैं। 1765 में बौद्ध गुरु लामा दोरजे रिंजिंग ने इस मंदिर का स्थापना किया था। हम मंदिर परिसर में आते ही राइट साइड में जूता रख के हाथ धो के आगे आ गया प्रसाद लेने के लिए। यहाँ से प्रसाद लेके हम चले गए आगे मंदिर की तरफ। मंदिर दर्शन करने के बाद हम तैयार थे महाकाल बाबा की गर्भगृह में जाने के लिए, जिसको महाकाल बाबा की गुफा भी बोला जाता है। इस सीढ़ी से थोड़ा नीचे की तरफ आते ही हम पहुंच गए गुफा के सामने। गुफा के अंदर जाते वक्त हम थे और हमारे साथ वहाँ के कुछ लोकल लोग थे। कोई टूरिस्ट वैसे अकेला अंदर जाएगा तो डर जरूर लगेगा, क्योंकि इस जगह का लोगों के द्वारा कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, जैसा था
वैसा ही है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखो, आपको पता लग जाएगा ये जगह कैसा है। मंदिर से बाहर आके हम सीधा चल पड़े राजभवन की ओर। अब राजभवन की लोकेशन के बारे में बात करूँ तो ऑब्जर्वेटरी हिल को बीच में रख के मॉल रोड से जो रोड दोनों तरफ डिवाइड हो रहा है, उस दोनों रोड में से किसी से भी आप सीधा चलते रहोगे तो आप राजभवन के सामने पहुंच जाओगे। और साथ में महाकाल मार्केट वाले रोड से आप सीधा हमारे तरफ चलते रहोगे तो ऐसे बहुत सारे व्यू पॉइंट मिल जाएगा। हमने सारे व्यू पॉइंट में थोड़ा थोड़ा करके टाइम स्पेंड करके आगे बढ़ गए राजभवन की ओर। राजभवन के साइड से ये जो रोड सीधा जा रहा है, ये सीधा जाता है जू में। सामने एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, फिर नीचे की तरफ जाना है। दार्जिलिंग जू की गेट पे तो हम आ पहुंचे थे। आप बारी था टिकट कलेक्ट करके अंदर जाने का, तो हमने भी पर पर्सन 110 रुपये का टिकट कलेक्ट करके चले गए जू के अंदर। इसका टिकट बुकिंग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहो तो वहाँ से चेक कर सकते हो। और वैसे भी गेट पे जाके वहाँ से भी ऑफलाइन बुकिंग होता है। तो चलिए आप जू दिखाते हुए आपको इसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बता दूं। दार्जिलिंग जू या पद्मजा नायडू जियोलॉजिकल पार्क, जिसका स्थापना हुआ था 1958 में। यह इंडिया की सबसे ऊंचाई पे बने इकलौता जू है, जिसका हाइट है 7000 फीट। ये इंडिया का इकलौता ऐसा जू है जहाँ पे रेड पांडा है, और साल में लगभग 3 लाख लोग आते हैं इस जू को देखने के लिए। जू की अलग अलग जानवरों को देखते हुए हम आगे बढ़ ही रहे थे, हमें दिख गया HMI या हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट। इस गेट को क्रॉस करते ही हम पहुंच गए इंस्टीट्यूट के बाहरी इलाके में। इंस्टीट्यूट के अंदर स्टूडेंट के अलावा कोई भी टूरिस्ट अलाउड नहीं है। और लेफ्ट साइड में आपको जो एक्टिविटीज दिख रहा है, यहाँ पे आप कुछ पैसे के बदलों में इस एक्टिविटीज का आनंद ले सकते हो। इंस्टीट्यूट को देखते हुए हम पहुंच गए म्यूजियम पे। आप कहाँ पे कैसे जाएंगे उसके लिए हर एक जगह पे ऐसे साइन बोर्ड आपको दिख जाएगा। तेंजिंग नोर्गे एवं एडमंड हिलारी माउंट एवरेस्ट के चोटी पे सबसे पहले चढ़ने पे वहाँ का लोग बहुत ज्यादा उत्साहित थे। हमारे देश की पहली प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने माउंटेनियरिंग इस चीज को खेल के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए 1954 में इस जगह का स्थापना किया। और यहाँ का सबसे पहला डायरेक्टर था सर तेंजिंग नोर्गे खुद। इस HMI म्यूजियम के अंदर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कुछ भी अलाउड नहीं है। वहाँ से निकल के जाएंगे इधर ऊपर की तरफ, इधर जो ऊपर रोड जा रहा है इधर, उधर जू का और बहुत सारे जानवर वगैरह है। HMI से बाहर आके हमें दिखा चीता, ब्लैक पैंथर, अलग अलग तरीके का पक्षी, सब अपने अपने खेल में लगे हुए हैं। ये सब देखते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ गए बंगाल म्यूजियम की तरफ। और म्यूजियम HMI जितना भी जगह है, ये जू की टिकट के साथ ही इसका टिकट भी इंक्लूड है। वो सब तो हुआ, अब देखिए ना इस उल्फ को ढलती हुई धूप की मीठी किरण का इधर उधर घूम के कैसे मजा ले रहा है। और इधर हमारे भालू मामा
अपने हेवी वेट से परेशान होके लगे हैं थोड़ा जॉगिंग में। अब देखिए इस क्यूट सी रेड पांडा को छोटे बच्चे की तरह कभी इधर तो कभी उधर, कभी इस डाल पे तो कभी उस डाल पे कैसे अपने धुन में लगा हुआ है। अभी दिन ढलने वाला है, कुछ ही देर में शाम हो जाएगा। इधर कोई शाम की इंतज़ार में है तो इधर कोई जल्दी जल्दी खाना ख़त्म करने में लगा है, पूरे दिन की क्लांति से दूर होने के लिए। और इधर ये जंगली बिल्ली जल्दी जल्दी इधर उधर करके अपने स्वभाव का परिचय दे रहा है। यहाँ पे अभी हम पीछे जू घूमने आए थे, जू घूम लिया। अभी टाइम हो रहा है 4, 4:30 होगा टाइम। जू बंद हो जाता है पूरा 5 बजे। अभी 4 बजे है लेकिन इसका एंट्री बंद हो गया है। तो आप कभी भी घूमने आना चाह रहे हो यहाँ पे तो 5 बजे के पहले आइए। 4 बजे के पहले, सॉरी, यहाँ पे 4 बजे के पहले आइए। बहुत कुछ है अंदर देखने का। HMI के अंदर जाएंगे, बहुत कुछ है वहाँ देखने का। तो यहाँ से हम पैदल आए थे मॉल से, आराम आराम से। वो नीचे की तरफ है रोड। अब वहाँ वापस जाना चाहेंगे तो ऊपर चढ़ना पड़ेगा हमें। तो देखता हूँ, सोच रहा हूँ यहाँ से शेयर गाड़ी मिल जाता है, शेयर गाड़ी ले लेंगे। आज हम निकले साइट सीन के लिए। यहाँ से हम नीचे होटल के पास ही गाड़ी बुक कर लिए थे। हम थोड़ा मोल भाव करके आप गाड़ी बुक कर लीजिए, तो एजेंट के पास मत जाइए, ऐसी बात करके बुक कर लीजिए। और पीछे इधर अच्छा रेंज आ रहा है, रेंज व्यू कंचनजंगा का बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है।